बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मौसम का मुबारक महीना जारी है और चंद ही दिनों में रमजानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना शुरू होने वाला है। ये महीने ऐसी बरकतों वाले महीने हैं जिनके बेशबहा फजाइल हैं और इन महीनों में अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि इन महीनों में अल्लाह की तरफ खास रुजू करे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारे और ऐसे हर काम से इज्तिनाब करे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। इन कामों से न सिर्फ शाबान के महीने में इज्तिनाब करना चाहिए बल्कि रमजान में तो खास तौर पर इन कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। ये काम कौन से हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ऐ मुहाजिरों की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं कि जब तुम इनमें मुब्तिला हो गए तो इनकी सजा जरूर मिलेगी और मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं कि वो बुरी चीजें तुम तक पहुंचें। जब भी किसी कौम में बेहयाई, बदकारी वगैरह एलानियां होने लगती हैं तो इनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए लोगों में भी नहीं होती। जब वो नाप तोल में कमी करते हैं, उनको कहत साली, रोजगार की तंगी, बादशाह के जुल्म के जरिए से सजा दी जाती है। जब वो अपने मालों की ज़कात देना बंद करते हैं तो उनसे आसमानों की बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो तो उन्हें कभी बारिश ना मिले। जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तोड़ते हैं तो उन पर दूसरी कौमों से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो उनसे वो कुछ छीन लेते हैं जो उनके हाथ में होता है। जब भी उनके इमाम, सरदार और लीडर अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते और जो अल्लाह ने उतारा है उसे इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह उनमें आपस की लड़ाई करा देता है। दोस्तों, अगर हम इस हदीस की रोशनी में देखें तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसमें मौजूदा जमाने के लोग घिरे हुए ना हों। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से मुआफी मांगें और इन बुराइयों से तौबा करें। शाबान का मुबारक महीना जारी है और आगे रमजान आने वाला है, इसीलिए इस महीने में हम इन कामों से तौबा करें जो हमारे बस में हैं। अगर देखा जाए तो 3 काम तो इनमें से ऐसे हैं जो कि हमारे अपने बस में हैं। वो ये कि हम वादा खिलाफी ना करें, अहद ना तोड़ें, अपने मालों की ज़कात पाबंदी से निकालें और नाप तोल में कमी से अपने आप को बचाएं। दोस्तों, अगर हम अहद तोड़ने की बातें करें तो आज के दौर में कितने ही झूठे वादे किए जाते हैं, झूठी कस्में खाई जाती हैं। हालांकि हमारे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त वईद फरमाई है और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद के हवाले से जो आलम था वो इस हदीस पाक से वाज़ेह होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा रजी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा अजीब है। फरमाते हैं, नुज़ूल वही और ऐलान नबूवत से पहले मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरीदो फरोख्त का एक मामला किया। कुछ रकम मैंने अदा कर दी, कुछ बाकी रह गई। मैंने वादा किया कि मैं अभी अभी आकर रकम भी अदा कर दूंगा। इत्तफाक से 3 दिन तक मुझे अपना वादा याद नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने आने का वादा किया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह मुंतजिर पाया। मगर इससे भी ज्यादा अजीब यह है कि मेरी इस वादा खिलाफी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर एक जरा बल नहीं आया।
बस सिर्फ इतना ही फरमाया, तुम कहां थे? मैं इस मकाम पर 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बरिवायत सुनने अबी दाऊद। जबकि हमारी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जो वादे या मुआहदे से खाली हो। जिस कदर मुबालगे के साथ यह हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, इसी दर्जे में हम इससे गफलत, लापरवाही और बेइतनाई के मुर्तकिब होते हैं, जो कि बड़े खसारे की अलामत है। दोस्तों, इसी तरह मज़कूरा हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई कौम जब भी नाप तोल में कमी करती है, उनको कहत साली, रोजगार की तंगी और बादशाह के जुल्म के जरिए से सजा दी जाती है। दोस्तों, बड़ी संजीदगी से गौर करने का मकाम है। आज बाजारों का हाल देखें, जो कि धोखा, दगाबाजी, नाप तोल में कमी, माल कुछ दिखाएं और अदायगी किसी दूसरे माल के साथ हो, ये वो फरेब है जो आज हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। मुआशी आसूदगी और इक्तिसादी तरक्की का दारोमदार मुआशरे में दयानत और अमानतदारी का चलन बेइंतहा जरूरी है, और ये सारी बुराइयों से इज्तिनाब शरीयत के अहकामात के साथ पासदार करने में हासिल हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में जाते और व्यापारियों से गुफ्तगू करते कि जो तुम कारोबार कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास शरीयत से इसकी दलील या नस मौजूद है? अगर वो पेश करता तो कारोबार बहाल रखा जाता। अगर वो शरई दलील से नावाकिफ होता तो उसके कारोबार को बंद कर दिया जाता। इस अमर में यह हिकमत पोशीदा है कि कारोबारी तबके का भी शरीयत से वाकिफ होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर वो दीनी अहकामात को जानेगा तो ही सौदे में फरेब, धोखा और नाप तोल में कमी से इज्तिनाब करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आज गौर किया जाए तो नाप तोल की कमी ने हमारे एतमाद को चकनाचूर करके आलमी मंडी से हमारे एतमाद को खो दिया। अब उन जराइम की पादाश में हमारे हुक्मरान हम पर जुल्म करते नजर आते हैं। अवाम हुक्मरान को जालिम कहकर अपने मन की प्यास बुझाती है, मगर इस जुल्म की असल वजह और हकीकत क्या है? यही वजह है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, नाप तोल की कमी से इज्तिनाब किया जाए तो इंशाअल्लाह बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा और हम 100% हुक्मरानों के जुल्म से बच सकेंगे। ज़कात के हवाले से जो पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब वो अपने मालों की ज़कात देना बंद करते हैं तो उनसे आसमान की बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो तो उन्हें कभी बारिश ना मिले। ये मसला भी हमारी दुखती रग है, और यकीनन ये मुकम्मल हदीस से ऐसा महसूस होता है कि ये आज ही के मुआशरे के लिए कही गई है। इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं कि अगर हर मालदार अपनी ज़कात मुकम्मल अमानतदारी के साथ अदा करे तो मुल्क में चंद ही सालों में मोहताजों की फहरिस्त आधी से ज्यादा कम हो जाएगी। पाकिस्तान में अब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में करोड़पति और अरबोपति लोग मौजूद हैं। अगर ये सारे सरमायादार हजरात अपनी ज़कात सही मानों में अदा करें तो बाईद नहीं कि मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो जाए, क्योंकि इस खात्मे का इन्हिसार ज़कात की अदायगी पर है, और जब ज़कात की अदायगी अच्छे तरीके से होती रहेगी तो इससे दुनिया तो दुनिया आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह राजी होगा, बारिशें वक्त पर होंगी और खुशहाली होगी, वरना अल्लाह का अजाब आएगा जो कि हम देख रहे हैं। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहाशी के हवाले से पेशन गोई पर गौर किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी कौम में बेहयाई, बदकारी वगैरह ऐलानियां होने लगती हैं तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए लोगों में नहीं थीं। और आज अगर कोरोना की वबा को देखा जाए जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मिस्दाक 100% दुरुस्त है, क्योंकि आज दुनिया में बेहयाई और बदकारी जिस दर्जे को पहुंच चुकी है वो किसी से मख्फी नहीं है। दोस्तों, इसीलिए गुजारिश है कि इन गुनाहों से शाबान के इस महीने में मुकम्मल तौबा की जाए और अल्लाह से ऐसी माफी मांगी जाए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।